Producer, behavior and supply, part 2, cost function, class 11. Cost concept. तो cost होता क्या है? तो it is the value of the inputs used to produce the output. किसी भी आउटपुट को बनाने के लिए उसमें जो हम इनपुट डालेंगे, जैसे रॉ मटेरियल, तो इनपुट का जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है. तो कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द इनपुट यूज टू प्रोड्यूस इट्स आउटपुट. कॉस्ट क्या है? उस सारे इनपुट्स का वैल्यू जिसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा. एग्जाम्पल, द फर्म हायर्स लेबर एंड द कॉस्ट इज द वेज रेट दैट मस्ट बी पेड फॉर द लेबर सर्विस. कोई भी कंपनी क्या करती है? लेबर को हायर करती है और बदले में पैसा देती है, जिसे हम वेज कहते हैं. तो वो जो वेज रेट है वो क्या हो जाएगा? पे करना रहेगा, तो वो कॉस्ट हो जाएगा आपके लिए. Now, for factors hired or employed by a firm, the costs are the highest valued alternatives use of the money spent in hiring them. Cost क्या है? सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में है? जब हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, तो वो क्या होगा? इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑल्टरनेटिव फॉर द मनी स्पेंड इन हायरिंग देम. मनी का ऑल्टरनेट क्या मिला आपको? एम्प्लॉय मिला. दे आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज दे इन्वॉल्व अ ट्रांसफ़र ऑफ मनी. इन्हें हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब यहाँ पे पैसे का ट्रांसफ़र हुआ है. अब बात करेंगे फॉर फैक्टर्स ओन्ड बाय अ फर्म, उनके लिए कॉस्टिंग क्या होगा. अब तक जो बात की, कॉस्टिंग किसके लिए बात की हमने? एम्प्लॉयड के लिए या हायर्ड के लिए, यानी एम्प्लॉयज़ के लिए. अब बात करेंगे फर्म के लिए. तो कौन से फैक्टर्स में वो कॉस्टिंग लगेगी? द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस फैक्टर्स आर द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू अल्टरनेटिव यूज ऑफ द फैक्टर. यहाँ पे हम जो कॉस्ट पे करेंगे वो उस फैक्टर को यूज़ करने का कॉस्ट है, उसका ऑल्टरनेटिव है कि हमने वो पैसा दिया, बदले हमको वो यूज़ करने के लिए मिला. एंड दे आर कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट्स और इम्प्यूटेड कॉस्ट एज दे डू नॉट इन्वॉल्व अ ट्रांसफ़र ऑफ मनी. इसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ मनी नहीं होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप उसके बदले में कुछ खरीद रहे हैं. तो कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? तो कॉस्ट फंक्शन क्या है? इट इज़ द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड द कॉस्ट. उसका फॉर्मूला होगा C इज इक्वल्स टू F इन द ब्रैकेट Q, वेयर F इज इक्वल्स टू द फंक्शनल रिलेशन, C इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Let us talk about total cost. Total cost is the whole amount of payment to all factors used in producing a given amount of output, that is Q, composed of. इसमें ध्यान रहे, ये जो Q है वो क्या है? आपका आउटपुट. टोटल कॉस्ट क्या होता है? कि हम जो टोटल पेमेंट करते हैं सारे फैक्टर्स के साथ में किसी भी आउटपुट को बनाने के लिए, उसे हम टोटल कॉस्ट कहेंगे. उसके दो प्रकार हैं, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? इज़ दी होल अमाउंट ऑफ पेमेंट टू फिक्स्ड फैक्टर्स. ये पेमेंट होता है फिक्स फैक्टर्स को लेके, जैसे लैंड है, मशीनरी है, उनको लेके. और फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कि पेमेंट होता है वेरिएबल फैक्टर्स के लिए, जैसे लेबर है, मटेरियल है, वो चेंज होता रहेगा, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है. इसका फॉर्मूला क्या है? तो यू हैव टू अज्यूम टू फैक्टर्स. कैपिटल में बेसिकली इट इज़ फिक्स्ड फैक्टर. कैपिटल क्या है? फिक्स, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो फिक्स रहेगा. और लेबर जो है वो आपका वेरिएबल फैक्टर है. तो L स्टैंड्स फॉर यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड एट अ वेज रेट ऑफ W. W स्टैंड्स फॉर वेज रेट. टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट का क्या होता है? इट इज़ अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, यानी वो लगातार होता रहेगा, चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेज इनटू यूनिट्स ऑफ लेबर. जितना लेबर है उतना आपको लिखना है इसमें. और W स्टैंड्स फॉर वेज रेट. ये बेसिक डिफरेंस है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट. लेट अस सी द मीनिंग.
टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जिस प्रकार का हम आउटपुट बढ़ाते जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी होता जाएगा, यानी चेंज होता जाएगा। अगर हमने आउटपुट घटा दिया तो वेरिएबल फैक्टर्स कम हो जाएंगे, उनका कॉस्ट कम हो जाएगा। अब टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या होता है कि चाहे आउटपुट घटे या बढ़े, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वो फिक्स ही रहेगा। टाइम पीरियड, तो इट कैन बी चेंज इन शॉर्ट पीरियड, जबकि जो फिक्स कॉस्ट है इट विल रिमेन फॉर दी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट एट ज़ीरो आउटपुट, तो वेरिएबल कॉस्ट में ज़ीरो रहेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी और लैंड ऑलरेडी परचेस्ड रहता है इसी कारण से। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑल वेरिएबल फैक्टर्स, जितने वेरिएबल फैक्टर्स उन्हीं को आपको गिनना है इसमें। और फिक्स कॉस्ट में आपको कॉस्ट इनकर्ड ऑन दी फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको भी देखना है आपको। और शेप ऑफ द कॉस्ट कर्व कैसा होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अपवर्ड स्लोपिंग, यानी वो स्लोपिंग किस तरह से, अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ। और फिक्स कॉस्ट में इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपके ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होता है उसके पैरेलल चलेगा बिल्कुल। लेट अस अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आप सबसे पहले देखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। टीसी एंड टीवीसी आर एस शेप्ड, जो आपका टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे है, एस शेप में। ये देखिए, ये आपका टोटल कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कहीं ना कहीं वो इस तरह से है ना, एस शेप में। इसका मतलब है दे राइज इनिशियली एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी वो बढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी वो धीरे धीरे से डिक्रीजिंग रेट पे चल रहे हैं, लेकिन एक झटके से फिर ऊपर की तरफ। एंड फाइनली एट एन इंक्रीजिंग रेट, और जब ये ऊपर की तरफ आएंगे तो ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आएंगे, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसमें कौन सा लॉ लगेगा, वेरिएबल प्रपोर्शन का। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब जीरो लेवल पे देखेंगे आप आउटपुट के, तो फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट लगभग सेम है। जीरो लेवल पे क्या होगा, ये देखिए दोनों सेम है। टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये देखिए वो कहीं पे भी जॉइंट नहीं हो रहे, दे आर पैरेलल, ठीक है। कौन सी है ये, पैरेलल है। अंडरस्टैंडिंग एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है, इज दी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज कॉस्ट क्या होगी, किसी एक यूनिट को बनाने में जो खर्चा लगता है उसे हम कहेंगे एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी सारे यूनिट्स का मिला के, एवरेज कॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर यूनिट का। अब एवरेज कॉस्ट दो प्रकार के हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, किसी भी यूनिट को बनाने में जो खर्चा लगता है, जो फिक्स्ड फैक्टर्स का यूज़ होगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट में माना जाएगा। और वेरिएबल में डिपेंड्स ऑन दी आउटपुट। लेकिन एवरेज का मतलब होता है हम किसी एक यूनिट की बात कर रहे हैं। टोटल में क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, वो हम सारे प्रोडक्शन का देखते हैं उसमें हम, लेकिन एवरेज में सिर्फ एक यूनिट को देखना है। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू इज इक्वल टू AFC प्लस ABC, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, TFC अपॉन Q। फिर से देखते हैं Q क्या है, Q स्टैंड्स फॉर आउटपुट। हमेशा ध्यान रखिए, Q स्टैंड्स फॉर आउटपुट। और फाइनली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट इज इक्वल टू वेज इंटू यूनिट्स ऑफ लेबर अपॉन आउटपुट इज इक्वल टू
wage into labor upon labor divided by output divided by labor is equal to wage divided by output divided by labor is equals to wage upon average प्रोडक्ट। अब इसके फीचर्स क्या हैं? तो इसके फीचर्स ये हैं कि AFC कर्व्स ड्रॉप्स कंटिन्यूसली। जो AFC कर्व है वो क्या हो रहा है? ड्रॉप्स कंटिन्यूसली। देखिए वो लगातार नीचे आ रहा है। ABC कर्व इज यू शेप्ड। ABC कर्व देखिए ये रहा, तो कहीं ना कहीं कौन सा शेप्ड है? यू शेप्ड है ना, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ATC curve and ABC curve will come closer and closer as the amount of output increases। ये देखिए ATC और ABC ये दोनों दे आर कमिंग क्लोजर, है ना। एक पॉइंट आएगा तब वो शायद जुड़ भी जाए, लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा जब अमाउंट ऑफ आउटपुट बढ़ेगी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी ये दोनों ग्राफ्स साथ में आते रहेंगे। The turning point of ATC curve occurs at a larger output than the turning point of ABC curve। ATC कर्व का टर्निंग पॉइंट कब है? उससे किससे बड़ा है वो? ABC कर्व से ज़्यादा बड़ा उसके टर्निंग पॉइंट से, क्योंकि लार्जर आउटपुट होगा तो ऑटोमेटिकली ATC कर्व ज़्यादा आगे रहेगा। At A, the fall in AFC is greater than the rise in ABC initially। ये देखिए A में क्या हो रहा है? तो AFC में गिरावट है लेकिन ABC बढ़ रहा है ना। A में ये वाला, इसमें AFC घट रहा है लेकिन ABC क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बट एट B द फॉल इन AFC इज लेस देन द राइज इन ABC। अब B में क्या हो रहा है? इसका उलट हो रहा है। AFC बढ़े जा रहा है, ABC घटते जा रहा है। Let us discuss marginal cost। Marginal cost is the change in total cost for producing an additional unit of output। Marginal cost क्या होता है? कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है किसी भी एडिशनल यूनिट को बनाने, एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में, उसे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। इट इज कंपोज्ड ऑफ अगेन मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? कि इज द चेंज इन फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। वो फिक्स कॉस्ट में चेंज होता है किसी भी एडिशनल यूनिट को बनाने में। यानी अगर 100 संख्या बनानी थी लेकिन हमने जो 101 बनाया, जो 101 वाला जो था वो एडिशनल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उसको बनाने में जो कॉस्टिंग हुई है फिक्स कॉस्ट में उसको देखा जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट में क्या देखा जाएगा? वेरिएबल फैक्टर्स को देखा जाएगा उस एडिशनल यूनिट को बनाने में जो लगे। उसका फॉर्मूला तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा Q, that is output, is equal to delta total for fixed cost plus total variable cost upon delta Q। It gives you marginal fixed cost plus marginal variable cost। ठीक है, अब marginal fixed cost का फॉर्मूला क्या है? TFC अपॉन डेल्टा Q is equal to 0। और variable cost it is similar to average variable cost where MVC is equals to delta total variable cost upon output will give you wage into delta labor, units of labor upon delta output is equal to wage into labor upon labor divided by output divided by labor is also equal to wage upon delta Q, that is output upon delta labor, units of labor will give you wage upon marginal price। Let us see this graph again। As TFC is constant, total fixed cost is constant, MFC is equals to 0। जब कभी भी टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट पे रहता है तो मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो जाता है। सो MC इज इक्वल्स टू MVC। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट।
मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू वेज अपॉन मार्जिनल प्राइस. तो एज एमपी कर्व इज इन्वर्टेड यू, एमसी और एमवीसी कर्व इज यू शेप्ड. ये देखिए एमसी या एमवीसी, कौन सा शेप है ये? यू शेप है. एमसी कर्व पासिस थ्रू द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एबीसी कर्व एंड एटीसी कर्व. हाँ, वो हो ही रहा है. इट इज पासिंग थ्रू द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एबीसी एंड एटीसी, है ना. ये देखिए ये जा रहा. This is part number 2. We'll continue with part number 3 in the next video.